नमस्कार, मैं सुहानी जैन लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा पूज्य बाबा शिवाराम साहिब के वार्षिक प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष्य में आज शरद पूर्णिमा की पावन बेला पर एमजी हॉस्पिटल में निर्मित हरिसेवा छाया का आज 9 अक्टूबर को महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के सानिध्य में लोकार्पण समागम हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भीलवाड़ा जिला कलेक्टर आशीष मोदी एवं अध्यक्ष जिला पुलिस अधीक्षक आदर सिद्धू विधिवत मंत्रोच्चार के बीच मौलिक खोल का उद्घाटन किया। आश्रम के संत मायाराम ने मंचासीन सभी अतिथियों का दुपट्टा व रुद्राक्ष माला पहनाकर स्वागत किया। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम ने बताया कि जनसेवा के मकसद से निर्मित हरिसेवा छाया महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर में पहले से स्थित थी, जिसका जीर्णोद्धार एवं स्थान परिवर्तन किया गया। स्वामी ने आगे भी रोगियों के परिजनों के लिए गर्मी में कूलर व सर्दी में कंबल बिस्तर की सुविधा प्रदान करने को भी कहा। उन्होंने बताया कि हरिसेवा आश्रम के अमेरिकी निवासी भक्त अशोक बम्बानी ने अपने पिता स्वर्गीय तेजबान दास बम्बानी व माता सीता तेजबान दास बम्बानी की स्मृति में हरिसेवा धर्मशाला के सहयोग से निर्मित कराया था। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने सेवा के कार्यों को सबसे बड़ा पुण्य बताते हुए सभी को बधाई दी। उन्होंने सभी से राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली चिरंजीवी बीमा योजना का लाभ उठाने को कहा एवं भविष्य में भी ऐसी जरूरतमंद के लिए सभी को सेवा कार्यों के लिए आगे आने के लिए प्रेरित किया। जिला पुलिस अधीक्षक आदर सिद्धू ने हरिसेवा छाया की सराहना करते हुए कहा कि चिकित्सालय परिसर में ऐसी सुविधाएं होना अनिवार्य है। डॉक्टर अरुण गौड़ बे कार्यक्रम के अंत में सभी का आभार प्रकट किया। इस जन कल्याण की सेवा के कार्यक्रम में महात्मा गांधी चिकित्सालय व भीलवाड़ा के अनेक वरिष्ठ चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, संपूर्ण भारतवर्ष से आए संत व भक्तों ने हिस्सा लिया। संत में ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम अजमेर के महंत स्वरूप दास जी, शांतनाथ उदासीन आश्रम के महंत हनुमान राम जी, महंत अर्जुन दास, स्वामी ईश्वरलाल अजमेर से स्वामी आत्मदास आदि कई लोग मौजूद थे। आज महात्मा गांधी अस्पताल के परिसर में यह जो छाया स्थल है इसको पुनर्विस्थापित किया गया है। अस्पताल प्रशासन के द्वारा हॉस्पिटल के एक्सपेंशन के लिए जो पहले जिस लोकेशन पर था वहाँ पर उसको एक्सपेंशन के उद्देश्य से उपयोगी माना गया था, तो इसे विस्थापित करने का क्वेश्चन था और महाराज जी के और समस्त ट्रस्ट के सहयोग से इसको विस्थापित किया गया। पहले जो इसका स्वरूप था उससे भी भव्य स्वरूप में और ज़्यादा सर्विसेज के साथ इसको तैयार किया गया। इसके लिए मैं महाराज जी का, पूरे ट्रस्ट का, RSRDC में सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि भीलवाड़ा के सभी लोग इसी तरह से हॉस्पिटल में सर्विसेज प्रदान करने की जो मुहिम है उससे जुड़ेंगे और इसको अग्रतर लेकर के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई है उसी में सभी लोगों को निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवाएं और सभी सर्विसेज 10 लाख रुपए तक प्रति परिवार को निःशुल्क प्रदान करने के उद्देश्य से ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी रोगी को बाहर जाकर के जांच नहीं करानी पड़े। कई बार ऐसा हो जाता है कि हॉस्पिटल में मशीन्स ख़राब होती हैं और उसको ठीक करने में जो टर्न अराउंड टाइम है वो ज़्यादा लग जाता है, तो उसको उस दौरान सर्विसेज डिस्टर्ब नहीं है। इसलिए राज्य सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार RGHS रेट्स पर हमने बाहर जांचों की सर्विसेज लेने के लिए अप्रूवल दिया है और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि MG हॉस्पिटल में जितना OPD और IPD है उसमें ये सर्विसेज लोग यूज़ कर पाएंगे। पूरे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स सभी सर्विसेज को अच्छे से प्रदान कर सकें, इसके लिए ये सुविधा बनाई गई है। हरिओम। हरिसेवा छाया को वापस महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर में वापस स्थापन किया गया। ये परिसर 2005 में आगे फ्रंट में था। माननीय कलेक्टर साहब और डॉक्टर साहब ने कहा कि आगे हॉस्पिटल का विकास हो रहा है, इसके लिए आप इस छाया को अन्य कहीं स्थापित करें। तो मैंने डॉक्टर साहब के साथ ये जगह देखी तो ये पूरे अस्पताल के मध्य में है और यहाँ बहुत से रोगियों के परिजन बाहर सर्दी, गर्मी, धूप में बैठे रहते हैं, बरसात में, तो ये जगह का निश्चित किया। तो माननीय कलेक्टर साहब ने और डॉक्टर साहब ने सहर्ष इसमें जो आगे ये शेड लगा हुआ था अपने ही कंपनी से इसको रिस्थापित करके और कुछ सहयोग वापस कुर्सियाँ या अन्य और लेकर इसमें वापस इसको बहुत सुदृढ़ नमूने से बनाया है, पहले से भी अच्छा बनाया है। और आगे भी जो और सुविधाएं इसमें चाहिए, बिस्तर, कूलर या पानी की, वो सब व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। माननीय जिलाधीश महोदय ने और डॉक्टर साहब ने उसके लिए परमिशन दी है। तो हम लोग को बहुत खुशी है कि आज हमारे सदगुरु बाबा शिवाराम साहब जी का प्राकट्य उत्सव है, उसके लिए हमें सेवा का अवसर दिया है और हम लोग हमें सेवा के लिए तत्पर रहें, बस यही परमात्मा से, सदगुरु से प्रार्थना। श्री मेट क्षत्रिय स्वर्णकाट समाज नगर भीलवाड़ा की ओर से समाज के आराध्य देव महाराजा
अजमेर की जयंती के उपलक्ष्य में रविवार को चित्रकूट धाम से तेजाजी चौक तक विशाल भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के समापन के बाद तेजाजी चौक स्थित रूपजी महाराज के बगीचे में समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा महाराजा अजमेर की आरती की गई। मीडिया सहयोगी लोकेश सोनी ने बताया कि शोभा यात्रा में समाज के पुरुषों के साथ ही महिला, युवती एवं बालक बालिकाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। शोभा यात्रा में पुरुष श्वेत परिधान एवं महिलाएं लाल पीले वस्त्र पहनकर चल रही थी। शोभा यात्रा में घोड़ों पर सवार समाज के बच्चे महाराजा अजमेर के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। बैंड बाजों की धुन पर महिलाएं नाचती गाती चल रही थी। केसरिया साफा पहने बालिकाएं एवं युवतियां भी नाचते गाते आगे बढ़ रही थी। शोभा यात्रा में महाराजा अजमेर बने अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जानकीलाल भांड भी मार्ग में लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। बग्घी में सवार वरिष्ठ समाजजन रूप चतुर्भुज भगवान के बेवाण के साथ जयकारे लगा रहे थे। शोभा यात्रा शहर के गोलप्याव चौराहे, नेताजी सुभाष मार्केट, महाराणा टॉकीज, गुलमंडी, सराफा बाजार होते हुए तेजाजी चौक पर संपन्न हुई, जहां महाराजा अजमेर की समाज के अध्यक्ष जसवंत सोनी सहित अन्य वरिष्ठ जनों ने महाआरती की। इसके साथ ही सम्मान समारोह का आयोजन भी हुआ, जिसमें प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। महिला मंडल द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। समारोह में समाज के प्रबुद्धजनों ने सामाजिक एकता पर अपने विचार रखे। सामूहिक स्नेह भोज के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। रात्रि 12 बजे महाआरती के बाद सुनारो के मोहल्ले में स्थित रूप चतुर्भुज भगवान के मंदिर में शरद पूर्णिमा के अवसर पर खीर प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम की सफलता पर स्वर्णकार समाज के नगर अध्यक्ष जसवंत सिक्कर ने सभी समाजजनों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में समाज के संयोजक रतनलाल कड़ेल, जिलाध्यक्ष उज्जवल लाल बिच्छी, मंत्री गंगाराम सोलेवाल, कोषाध्यक्ष सूरज डसानिया, उपाध्यक्ष समृद्ध सोनालिया, युवा अध्यक्ष लखन सोनी, युवा मंत्री मनोज डसानिया, युवा कोषाध्यक्ष सुभाष जंगवाल, युवा उपाध्यक्ष विजय डसानिया, महिला मंडल अध्यक्ष संजना सोनी, मंत्री विनीता सोनी, कोषाध्यक्ष शीरा जंगवाल, खुशबू सोनी आदि का विशेष सहयोग रहा। इससे पूर्व बीती रात सुंदरकांड पाठ का आयोजन रूप महाराज के बगीचे में हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजनों ने भाग लिया। बधाई के साथ हर तरफ गूंज नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो रही थी। हजारों भक्तगण एक साथ खुशी से झूम रहे थे। बच्चा हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, हर श्रद्धालु खुशी के सागर में डुबकी लगाने को उतारू था। कोई अपनी खुशी जताने से पीछे नहीं रहना चाहता था। हर चेहरे पे और उल्लास छाया हुआ था और सभी तारनहार कृष्ण जन्म की खुशी में डूबे हुए थे। ये नजारा शनिवार शाम हनुमान टेकरी काटिया बाबा आश्रम में श्री टेकरी के हनुमान जी भागवत कथा समिति के तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान गंगा महोत्सव के चौथे दिन जब कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया तो साकार हो गया। ऐसा लगो मानो कथा स्थल काटिया बाबा आश्रम ही नंदगांव बन गया हो। व्यासपीठ पर विराजित परम पूज्य शांतिदूत पंडित श्री देवकी नंदन ठाकुर महाराज के बधाई गीतों के साथ हजारों भक्त झूमते रहे और एक दूसरे को कृष्ण जन्मोत्सव की बधाइयां देते रहे। कृष्ण जन्मोत्सव प्रसंग में वासुदेव की भूमिका आयोजन समिति के सचिव राजेंद्र कचोलिया ने निभाई तो कैलाश काबरा ने नंद बाबा व उनकी पत्नी रतन देवी ने यशोदा की भूमिका अदा की। पौत्र आद्विक ने श्री कृष्ण बन सबका मन मोह लिया। मंच पर कथा के प्रेरणा स्त्रोत्र हनुमान टेकरी के महंत बनवारी शरण काटिया बाबा के सानिध्य में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज भगवत कथा ज्ञान गंगा महोत्सव के चौथे दिन हजारों श्रद्धालुओं को विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से सत्कर्म करने, ईश्वर भक्ति करने और भागवत श्रवण का महत्व समझाते रहे। उन्होंने विभिन्न तरह के नरकों का वर्णन सुनाते हुए इंसान को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया ताकि उसे किसी तरह के नरक की यातना नहीं सहनी पड़े। ये बताया कि किस तरह के गलत कर्म करने से किस तरह के नरक में जाना पड़ता है। साथ ही यह भी समझाया कि अब भी किस तरह इन नरक से जाने से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवत कथा में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को नरक में जाने से बचने का रास्ता भी बताया है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिससे कोई पाप नहीं हुआ हो। मनुष्य के पाप 3 तरह के होते हैं, मन, वाणी व शरीर।
मन से किए पाप को ध्यान से समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए आराध्या का स्मरण करें एवं उसकी छवि का अवलोकन करें। वाणी से किए हुए पाप का नाश भगवान का नाम जपने से होता है। कर्म से किए हुए पाप का नाश मनुष्य अच्छे कर्म, परोपकार, कथा श्रवण, तीर्थ दर्शन आदि करने कर सकता है। कर्म से कर्म के पापों को मारा जाए तो व्यक्ति यही रहकर अपना कल्याण कर सकता है। परमात्मा की कृपा से ही व्यक्ति अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। जब तक मनुष्य भगवान की शरण में नहीं जाएगा उसका कल्याण नहीं हो सकता। महाराज ने कहा कि संसार का सबसे बड़ा रोग भव रोग है और भगवान के नाम का आश्रय ही इस रोग से मुक्ति दिलाता है। कथा के दौरान मंच पर हनुमान टेकरी, महंत बनवारी शरण काठिया बाबा, 1008 महामंडलेश्वर हरिप्रिया कठिया बाबा, महंत संत रामदास जी जहाजपुर, महंत संत दास हाथीबाटा आश्रम, संत रामदास समोड़ी, संत गोपाल दास काठिया बाबा जासी का भी सानिध्य रहा। आयोजन समिति के उपाध्यक्ष हेमेंद्र शर्मा, एडवोकेट एवं सचिव राकेश दरक ने बताया कि मुख्य अतिथि विधायक विठल शंकर अवस्थी, भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली, नगर परिषद के पूर्व सभापति ओम नारायणीवाल, मधु जाजू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंचल मिश्रा, उपखंड अधिकारी पूजा सक्सेना, सीमा तिवारी, अधिशासी अभियंता रवि श्रीवास्तव, रामप्रसाद जाट का व्यासपीठ पर विराजित देवकी नंजी ठाकुर एवं महंत बनवारी शरण काटिया बाबा ने दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान किया। व्यासपीठ की आरती करने वाले यजमानों में राधा किशन सुमानी, बंसीलाल सुडानी, सत्यनारायण मुंदड़ा, कृष्ण गोपाल काकानी, प्रदीप बल्दवा, नरेश गट्टानी, जमनालाल लड्डा, रामकिशन सोनी, कैलाश तोतला, गीसूलाल राठी, अशोक गट्टानी, दीनदयाल मारू, नारायण लड्डा आदि शामिल थे। टेकरी बालाजी पर यजमानों की मंडल पूजा नगर व्यास राजेंद्र व्यास ने कराई। कथा के दौरान राधे राधे की गूंज के साथ भजनों पर सैकड़ों श्रोता थिरकते रहे। श्रीमद् भगवत कथा श्रवण के लिए श्रद्धालुओं ने इतना उत्साह था कि शनिवार दोपहर बारिश भी उनके कदम कथा स्थल हनुमान टेकरी काटिया बाबा आश्रम में आने से नहीं रोक पाई। बारिश के बावजूद आसपास के गांवों व शहर के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु पूरी भक्ति भावना के साथ कथा श्रवण के लिए पंडाल में पहुंचे थे। बाहर आसमान से रिमझिम बारिश होती रही तो अंदर पूज्य देवकी नंदन ठाकुर के मुखार बिंद से भक्ति रस की बारिश श्रद्धालुओं को भिगोती रही। तेज बारिश में व्यवस्थाओं को माकूल रखने के लिए शुक्रवार रात से ही आयोजन समिति ने राधेश्याम चेचानी, श्याम सुंदर नौलका आदि कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी से जुड़े रहे। कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत के कारण शनिवार को बारिश के बावजूद कथा का सफल आयोजन हो पाया एवं श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हुई। श्री टेकरी के हनुमान जी भागवत कथा समिति के तत्वाधान में 11 अक्टूबर तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। पंडित देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने कहा कि समाज को चरित्रवान बनाना है तो उन कारणों पर चर्चा करनी ही होगी जो समाज को चरित्रहीन बनाते हैं। सनातन धर्म की महिमा की चर्चा करते हुए कहा कि सर्व कल्याण की कामना करने वाले सनातन धर्म के कारण ही दुनिया सुरक्षित है। ऐसे मानवतावादी सनातन धर्म को हर हाल में बचाना होगा। सनातन धर्म बचने पर ही दुनिया सुरक्षित रह पाएगी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए कई साजिशें होती रही हैं लेकिन वह सफल नहीं होगी। भारत में हिंदू हमेशा से बहुसंख्यक थे और भविष्य में भी रहेंगे। महाराज ने कहा कि जो मांस भक्षण के लिए पशु पक्षियों को मारते हैं वह नरक में जाते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम जिसे मां कहते हैं उसे गौ माता की हत्या पर आजादी के 75 वर्ष बाद भी भारत में प्रतिबंध नहीं लग पाया है। हमें गाय की रक्षा करनी होगी। घरों में गाय से ज्यादा महत्व कुत्तों का हो गया है। गाय हमें दूध देती है जबकि कुत्ता घर की शांति का भक्षण करता है। उन्होंने कहा कि गाय को घर के अंदर व कुत्ते को घर के बाहर द्वार पर रखा जाना चाहिए, लेकिन आज कुत्ते घर के अंदर और गाय बाहर घूम रही है। अब भी इंसान की हुई गलती सुधार सकता है और गाय को बाहर नहीं घर के अंदर रखना शुरू कर दे। उन्होंने कहा कि आप बदल जाओगे तो भगवान अवश्य आप तक किए हुए पाप माफ कर देगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सींद्री के बालाजी, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा।
सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। पच्चीस 25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2,500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधू पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे की नजर में सुरक्षित, 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भीलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। रायला क्षेत्र ईरांस पर्यावरण मित्रों को हर घर पौधे व चारगाह में लगाए पौधे तथा ईरांस रायला सड़क पर लगाए पौधों को पानी पिलाने हेतु एक भामाशाह पर्यावरण मित्र मंडल ईरांस को 7,500 लीटर क्षमता पानी वाला टैंकर जिसकी लागत 1,01,000 रुपए का भेंट किया। टैंकर पर चित्रकारी की गई जिसमें आगे भाग पर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और शिक्षा जीवन का आधार है स्लोगन लिखा हुआ है तथा पीछे गांधी जी के 3 बंदर बनाए जो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो व पेड़ धरती का श्रृंगार है। टैंकर के वायु और जीवन को बचाना, हर दिन पेड़ लगाना है। जन जन का यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना देश, जल बचाए कल बचाए, पर्यावरण को स्वच्छ बनाए, आओ हम सब पेड़ लगाए, नशा छोड़ो घर को जोड़ो। वही टैंकर के बाई और हरियाली ईरांस पर्यावरण मित्र मंडल ईरांस पेड़ लगाओ पुण्य कमाओ सहित एक कदम स्वच्छता की ओर स्वच्छ भारत मिशन के स्लोगन लिखाए गए हैं। ग्रामीणों ने टैंकर का फीता काटकर उद्घाटन किया और पंडित ने शरद पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त पर पूजन करके मुंह मीठा करवाया। साथ ही युवाओं को 25 युवाओं को टी-शर्ट दिए गए जो हर समय पेड़ पौधे की सुरक्षा व देखरेख में अव्वल रहते हैं। युवाओं को टी-शर्ट व टैंकर की खुशी में पौधे लगाए गए व पौधों को टैंकर की मदद से पानी पिलाए गए। इस मौके पर शिक्षाविद कैलाश सुतार, जगदीश शर्मा, जुआर मेला, मदनलाल आमेटा, आशीष सोलंकी, गोविंद प्रसाद, शंकर गर्ग सहित ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं युवाओं में नेहरू युवा संस्थान ईरांस के अध्यक्ष सांवर जाट, सचिव महेंद्र जाट, कोषाध्यक्ष मुकेश जाट, गोविंद राम जाट, बाबूलाल जाट, गोगाराम बलाई, सुरेश जाट, शिवराज जाट सहित कई युवा मौजूद रहे थे। अब तक ग्राम पंचायत व युवाओं के द्वारा घर घर के बाहर 350 पौधे व ट्री गार्ड भामाशाह के सहयोग से 251 पौधे नेहरू युवा संस्थान के द्वारा चारागाह में, 1500 पौधे ग्राम पंचायत के द्वारा चारागाह में लगाए गए हैं। पौधे और ग्रामीण युवाओं व ग्राम पंचायत के द्वारा ईरांस रायला सड़क के किनारे 200 पौधों के साथ हवन माता के रास्ते पर खेल मैदान में पौधे लगाए जा चुके हैं। वहीं युवाओं सावर जाट, गोविंद जाट, राजेंद्र के द्वारा बताया गया कि भामाशाह के सहयोग से पौधे व ट्री गार्ड मिले थे जिससे ग्राम को हरा भरा बनाया गया है और आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर सुविचार से सुशोभित टैंकर पौधों को पानी पिलाने के लिए गुप्त भेंट किया गया जिसका आभार व्यक्त किया गया। ये जानकारी युवाओं के द्वारा दी गई है। आज शरद पूर्णिमा के ये शुभ अवसर पर ईरांस से गांव में एक गुप्त रूप से भामाशाह द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को पानी पिलाने के लिए स्वैच्छिक रूप से आगे होकर एक टैंकर गुप्त दान दिया है। मैं उन भामाशाहों का धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा कि इस युवाओं की मांग थी कि भाई गर्मी के समय इस प्रकार से पेड़ पौधे चले जाते हैं, पानी देना उसको ज़रूरी रहता है। तो एक टैंकर के माध्यम से हम अधिक से अधिक पेड़ पौधों को पानी पिला सकेंगे और ये पर्यावरण की जो गतिविधियाँ हैं ये वे सुचारू रूप से जारी रह सकेगी। अच्छा, हमें पर्यावरण के लिए जो योगदान दे रहे हैं सभी युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप समय समय पर इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं। तो हरियाणा ईरांस से जो एक आज बहुत खुशी की बात है जो हमारे गांव में एक भामाशाह ने पर्यावरण बचाने के लिए, जो पौधों को पानी पिलाने के लिए जो समस्या आ रही थी, तो उसके लिए एक भामाशाह ने एक टैंकर हमारे गाँव को दान दिया पौधों को पानी पिलाने के लिए। हमारे युवाओं को जो समस्या आ रही थी अब समस्या खत्म हो जाएगी। उन भामाशाह का बहुत बहुत धन्यवाद।
सेंट एंसलम स्कूल में रक्तदान शिविर हुआ, जिसका उद्घाटन जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामपाल शर्मा व क्रिश्चियन सेवा समिति के अध्यक्ष गुडविन मसीह ने किया। शिविर में 100 यूनिट का लक्ष्य रखा गया व इस रक्तदान शिविर में फादर स्टेनली, फादर बाबू चिरायत, सिस्टर रमोना, एसएसए सिस्टर सेफी, फादर परमजीत माइकल, पास्टर नितिन हारून, ब्रदर विपिन, अनीता के डी वर्गीस, मंजूषा जॉन पीटर, दीपक इंडर, मानसी कुरियन, परवेज डिडवानिया, रॉड्रिक्स शाइना, रोज शैलेंद्र सिंह इन्होंने रक्तदान किया व महात्मा गांधी हॉस्पिटल की डॉक्टर कौशल्या भागचंद सोनी, नवीन शुक्ला, नेमीचंद जैन, सुनील जैन आदि ने अपनी सेवाएं दी। स्कूल के मैनेजर फादर बाबू ने बताया कि शिविर में स्कूल परिवार व स्टाफ व अभिभावकों ने रक्तदान किया। ब्लड देने का हमारा इरादा है। हमारी ही पल्ली, हमारे ही विद्यालय और हमारे पेरेंट्स इसी में रक्तदान के लिए आगे आ रहे हैं। हमारी आशा है कि हम लोग ये जो रक्तदान के रूप में दे रहे हैं, हमारे ही अपने देश के भाई बहनों के काम में आए, विशेषकर सीमा में काम करने वाले हमारे जो सिपाही लोग हैं या फिर अन्य किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता के लिए ये देश के लिए हमारा सहयोग रहेगा। इस कार्य में सहयोग देने के लिए जितने भी लोग आए हैं, सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं। जिला कलेक्टर जैसलमेर के तत्वाधान में 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक आयोजित 6वीं सिविल सेवा वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भीलवाड़ा ने फाइनल मुकाबले में उदयपुर को सीधे सेंटों में 3-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। इससे पहले भीलवाड़ा ने लीग मैचों में कोटा को 2-0 से व भरतपुर को 2-0 से, क्वार्टर फाइनल में जयपुर सचिवालय को 2-0 से, सेमीफाइनल में नागौर को 3-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। टीम के वरिष्ठ खिलाड़ी दिनेश सोनी ने बताया कि फाइनल मैच में कप्तान इस्लाम कायम खानी के धमाकेदार स्मैशों की बदौलत उदयपुर को 3-0 से सीधे सेंटों में हराकर लगातार 5वीं बार खिताब पर कब्जा किया। टीम मैनेजर दौलत सिंह कानावत ने बताया कि प्रतियोगिता में बलवीर सिंह यादव, राजेश खटीक, रामदयाल चौधरी, नरेश पाल धाबाई, फारूक पठान, इस्लाम कायम खानी, शंकर दिरेदास, हरीश खटीक, अमित गुज्जर, दिनेश पाल धाबाई, अनुज रूनीवाल आदि का बेहतरीन प्रदर्शन रहा। प्रतियोगिता में अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए इस्लाम कायम खानी को प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के खिताब से नवाजा गया। कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर की खेल अधिकारी मालती चौहान ने भी भीलवाड़ा टीम को रिकॉर्ड 5वीं बार इस प्रतियोगिता का चैंपियन बनने पर बधाई दी। समापन समारोह में जिला कलेक्टर जैसलमेर टीना डाबी ने विजेता टीम को ट्रॉफी और मेडल से पुरस्कृत किया। भीलवाड़ा फोटो वीडियो वेलफेयर सोसाइटी ने जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर 501 किलो फल महात्मा गांधी हॉस्पिटल, केशव हॉस्पिटल, वृद्धाश्रम सहित झुग्गी झोपड़ियों में वितरित किए। सोसाइटी के अध्यक्ष राजू भैया, उपाध्यक्ष आदिल खान ने बताया कि पैगंबर हजरत मोहम्मद गरीब बेसहारा जरूरतमंद की मदद फरमाते थे। इसी शिक्षा का पालन करते हुए फोटो वीडियो वेलफेयर सोसाइटी की ओर से अस्पताल में मरीजों को फल वितरण किया गया। फोटो वीडियो वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों द्वारा फल वितरण उपरांत अस्पताल प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर इमरान, नईम खान, इकबाल मंसूरी, इनायत खान, गुलाब मोहम्मद, शाहरुख, मोइनुद्दीन खान, रज्जाक मंसूरी, जानुल आबिदीन, सद्दाम, मुकीम खान, उमेश कौली, पंकज पाराशर, टोनू, काजू, बिट्टू, विष्णु सिंह, दिलीप आदि उपस्थित थे। आज जश्न ईद मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर भीलवाड़ा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी एसोसिएशन की तरफ से इस मुबारक मौके पर फल वितरित का प्रोग्राम रखा गया है, जिसके अंदर हम एमजी हॉस्पिटल, जहां पर ज़रूरतमंद आदमी अक्सर कर यहीं आता है और ज़रूरतमंद आदमी और मरीज उनको हम फोटोग्राफी एसोसिएशन की तरफ से फल वितरित का प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और यह हमारे नबी की आका की सुन्नत है और पूरे हिंदू मुस्लिम सबकी एक एकता के रूप के अंदर हम जरूरतमंदों के अंदर ये काम फल वितरित करने का काम कर रहे हैं। कोई भी काम कठिन नहीं होता है जब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल जाता है। सभी वरिष्ठ हमारे मम्मी पापा के समान हैं। इनके खिलते चेहरे देखकर ही सुकून मिलता है। यह विचार जादूगर आंचल ने वरिष्ठ नागरिक मंच की अक्टूबर माह की मासिक बैठक में व्यक्त किए। उन्होंने अत्यंत रोमांचक एवं हैरतअंगेज जादू बताकर सभी वरिष्ठ सदस्यों को आश्चर्यचकित कर दिया। मंच द्वारा आयोजित बैठक में गत कुछ समय पूर्व में आयोजित किए गए कार्यक्रमों के प्रभारियों का सम्मान किया गया, जिसमें मोटिवेशनल स्पीच हेतु बसंती लाल मुंदड़ा, उमा
शंकर शर्मा और मूलचंद बापना, स्थापना दिवस के कार्यक्रम हेतु गोविंद प्रसाद लड्डा और सहयोगी जगदीश प्रसाद विजयवर्गीय, वाहन रैली के कार्यक्रम हेतु ST तापड़िया व सहयोगी कैलाश पुरोहित एवं भवानी शंकर शर्मा, गरबा महोत्सव हेतु कैलाश चंद्र सोमानी, ओम प्रकाश लड्डा, उत्तर पूर्व की भारत की यात्रा हेतु रामपाल शर्मा, कैलाश चंद्र सोमानी, कैलाश चंद सामरिया और अरुण आचार्य को सम्मानित किया गया। स्वागत भाषण प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम कुमार डाड ने दिया। धन्यवाद ज्ञापन जिला अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री तथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मदन खटोर ने किया। कार्यक्रम का संचालन महासचिव कृष्ण गोपाल सोमानी ने किया। इस अवसर पर महिला प्रमुख वीना खटोर, सह प्रमुख मंजू खटवर, शांता सोमानी, मंजू लता भट्ट, साधना खंडेलवाल आदि उपस्थित थे। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा शोधार्थी सुमित्रा टेलर को विभिन्न प्रकार के महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों का अध्ययन शोध विषय पर विश्वविद्यालय की सर्वोच्च विद्या वाचस्पति की उपाधि प्रदान की गई। यह शोध कार्य राजस्थान महिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज उदयपुर की सह आचार्य डॉक्टर निरुपमा शर्मा के निर्देशन में संपन्न किया गया। इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा व युवा जनहित सेवा समिति द्वारा जश्न ईद मिलादुन्नबी जलसे में छबीन लगाई गई। यूथ प्रदेश अध्यक्ष कय्यूम मोहम्मद सक्का ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला कलेक्टर आशीष मोदी, जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू, SP ज्येष्ठा मैत्री, पुलिस उपाधीश राहुल जोशी, CO सिटी नरेंद्र दायमा, CI राजेंद्र गोदारा की दस्तारबंदी का इस्तकबाल किया गया। यूथ जिला अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन अब्बासी ने सहित कई समाजगण मौजूद थे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।